रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच कंफर्म हो चुका है फॉर ऊला फाला ऑन रॉ नेटफ्लिक्स। जैसे कि रिपोर्ट्स थी, जैसे कि एक्सपेक्टेशंस थी, वैसा ही हो चुका है। आज के स्मैकडाउन में रोमन रेंस का एक प्रोमो वीडियो था विद पॉल हेमन, जहां पर रोमन रेंस बोलते हैं कि मैंने काफी कुछ खोया है, मैंने अपनी टीम, अपनी ब्लड लाइन खोई है, मैंने अपने वाइस मैन को खोया है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैंने अपनी ऊला फाला खो दी है, जो कि मेरे डैड और मेरे अंकल ने मुझे दी थी। तो मैं चाहता हूं अपनी ऊला फाला वापस। और वो करते हैं चैलेंज सोलो सिकोआ को एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच के लिए ऑन नेटफ्लिक्स WWE रॉ फर्स्ट एपिसोड। अब यहां से ये मैच कंफर्म हो चुका है, जिसका ऑफिशियल ग्राफिक भी आप लोग इस टाइम पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आज के स्मैकडाउन के बारे में। तो आज के स्मैकडाउन को स्टार्ट करते हैं हमारे बिग जिमी ऊसो, जहां पर वो आकर के बात कर रहे होते हैं कि सीएम पंक, रोमन रेंस, जे ऊसो, सैमी ज़ेन यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन मैं आया हूं आपके लिए। और ऐसा कुछ वो बोल रहे थे, तभी पीछे से आते हैं हमारे ड्रू मैकिंटायर। उन्होंने लगा दी क्लेमोर किक जिमी ऊसो के, और फिर यहाँ से एडम पियर्स और बाकी सब सिक्योरिटी ड्रू मैकिंटायर को यहाँ से ले गई। नेक्स्ट होता है हमारा कार्मेलो हेस का मैच, जहां पर उनके एक मिस्ट्री पार्टनर थे, और जो कि नन अदर देन द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन निकलते हैं। वो आते हैं, उनको हो गया आज रिटर्न, और उन्होंने हरा दिया है कार्मेलो हेस को। वो इस मैच को काफी इजी तरीके से जीत चुके हैं। नेक्स्ट हमारे LA नाइट होते हैं बैक स्टेज, जहां पर वो बोल रहे होते हैं कि मुझे किसी बात से मतलब नहीं है, चाहे रोमन रेंस अपनी ऊफा लाफा के पीछे पड़ा हो। वो ऊला फाला को यहाँ पर ऊफा लाफा बोल देते हैं, और वो बोलते हैं कि इनकी पूरी फैमिली में सिर्फ एक ही बंदा ठीक है, और वो है जे ऊसो। ऐसा कुछ हमारे LA नाइट ने बोला। और फिर वहां से हमारे सोलो सिकोआ की होती है एंट्री, जहां पर वो रिंग में आकर के रोमन रेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहां से उनको इंटरप्ट कर दिया हमारे LA नाइट ने, और LA नाइट वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच भी होता है, जहां पर मैच के एंड में शायद से हो गई डिस्क्वालिफिकेशन, और ये मैच हो गया एंड। और फिर अंद्रादे एंड अपोलो क्रूज आते हैं सेव करने के लिए LA नाइट को, लेकिन हमारे सोलो सिकोआ और टामा टोंगा एंड जेकब फाटो ने इन सबको नीचे गिरा दिया और स्टैंड ऑल किया है आज के इस मैकडाउन के शो में। नेक्स्ट हमारे कोडी रोड्स आते हैं रिंग के अंदर केविन ओवेंस के लिए, लेकिन हमारे केविन ओवेंस होते हैं कार के अंदर बैठे हुए, और वो वहां से अपना प्रोमो करते हैं कट, जहां पर वो बोलते हैं कि कोडी रोड्स, तुम एक बैड फ्रेंड हो, तुम एक बैड ब्रदर हो, और तुम एक बैड बेटे हो। तुम ना ही अच्छे बेटे हो, ना ही तुम अच्छे भाई हो, ना ही तुम अच्छे दोस्त हो। ऐसा कुछ हमारे केविन ओवेंस ने बोल दिया कोडी रोड्स को। और वो बोलते हैं कि तुम ज्यादा इंटरेस्टिंग थे एज स्टारडस्ट, जब से तुम अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स बने हो तब से तुम बेकार हो चुके हो। ऐसा कुछ हमारे केविन ओवेंस ने बोल दिया कोडी रोड्स से, यानी कि उन्होंने क्लियरली यहाँ पर रोस्ट कर दिया कोडी रोड्स को। और फिर वो रिंग के अंदर भी आते हैं, करते हैं अटैक कोडी रोड्स के ऊपर। और यहाँ से हमारा आज का स्मैकडाउन का शो हो चुका है एंड, जहां पर हमारे केविन ओवेंस करते हैं स्टैंड ऑल विद WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और अब से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही घंटे दूर है हमारा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, जो कि कल सुबह सुबह होने वाला है। वहां पर हमारे कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस का मैच है फॉर दी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। यहाँ पर हमारे काफी सारे सोर्सेस लाइक ज़ेरो न्यूज कर रहे हैं ऐसा टीज कि शायद से हमारे कोडी रोड्स का कल हो सकता है हील टर्न, जहां पर आप लोग GIF देख पा रहे होंगे फ्रॉम ज़ेरो न्यूज। और यहाँ पर स्टारडस्ट का भी GIF यूज किया गया है, तो फिर शायद से आप लोग कर सकते हैं एक्सपेक्ट कि हमारे कोडी रोड्स का कैरेक्टर चेंज होने वाला है काफी जल्दी। वो हमें एज अ हील सुपरस्टार इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं। और अभी से कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आ रही है सामने 2 हेड्स 1 टेबल की तरफ से। अब इसमें कितनी कंफर्मेशन है या फिर नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनका कहना यह है कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ फाइनलाइज्ड हो चुका है फॉर WrestleMania 41 नाइट 1 के मेन इवेंट के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस का मैच WrestleMania 41 में होता है फिर नहीं। फिलहाल के लिए मैच रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के फर्स्ट एपिसोड के ऊपर कंफर्म हो चुका है। अब हम लोग सोलो सिकोआ के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोलो सिकोआ के बारे में एक स्टैट्स आया है सामने, जो कि ये कह रहा है कि सोलो सिकोआ ने मेन रोस्टर में सिर्फ दूसरे साल में ही काफी सारे शोज को कर लिया है मेन इवेंट, जहां पर वो WrestleMania XL में इन्वॉल्व थे रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में इन मेन इवेंट।
मनी इन द बैंक में वो इन्वॉल्व थे, समर स्लैम में वो थे इन्वॉल्व अगेंस्ट कोडी रोड्स मेन इवेंट में, और बैड ब्लड में वो थे इन्वॉल्व, और सराय सीरीज वॉर गेम्स में भी वो इन्वॉल्व थे मेन इवेंट में। तो फिर आप लोग यहाँ से सोलो सिकोआ की ग्रेटनेस का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सोलो सिकोआ काफी अच्छा कर रहे हैं और वो इन फ्यूचर हमें काफी जल्दी वर्ल्ड चैंपियन भी बनते नजर आ सकते हैं, ऐसा कुछ मेरा मानना है। अभी से कुछ टाइम पहले ट्रिपल एच ने कर दिया कंफर्म कि उनके हिसाब से उनको ऐसा भरोसा है कि ये जो करंट एरा है WWE का, ये एटीट्यूड एरा से बेहतर है, एटीट्यूड एरा से बड़ा है, ऐसा कुछ हमारे ट्रिपल एच ने कर दिया कंफर्म। अब आप लोग ट्रिपल एच की बात से सहमत हैं या फिर नहीं, ये बात तो आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। द रॉक विद पॉल हेमन, अभी से कुछ टाइम पहले ही ज़ेरो न्यूज ने एक GIF की है अपलोड, जिसको आप लोग इस टाइम पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 से एक फोटो किया गया है क्रॉप, जहां पर पॉल हेमन पीछे खड़े हुए हैं रोमन रेंस के, और यहां से क्लियर टीज है कि शायद से जब हमारे द रॉक आएंगे वापस तो वो पॉल हेमन के साथ में हो सकते हैं और पॉल हेमन हमारे रोमन रेंस को धोखा दे सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। अब देखते हैं कि ऐसा कुछ होगा या फिर नहीं, और अगर होगा तो फिर मजा काफी आएगा। आप लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। और बाकी आपको पता ही है, जेके रेसल न्यूज को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।